हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के वोकेशनल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक तरीका है जिसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं। Verbal communication is important because if you do not use the right words, you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप राइट वर्ड्स का चुनाव नहीं करते तो ये सामने वाले पर मीन्स ऑडियंस पर या रीडर पर एक गलत इफेक्ट डाल सकता है जिससे कि आप अपने मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉपर फॉर्म्स। सो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग मीन जिसमें हम बात करते हैं, ओरली हम किसी से को अपना मैसेज कन्वे करते हैं। सबसे पहला है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, व्हेन यू कैन सी द लिसनर। जब आमने सामने बैठ करके आप अपना मैसेज लिसनर के पास कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो ये कहलाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन या फिर अपनी फैमिली मेंबर से घर पर बात करना या फिर पब्लिक में स्पीच देना। सेकंड आता है टॉकिंग ऑन ए फोन, दिस इज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो टेलीफोनिकली आप हेलो या बाय जो भी अगर आप मैसेज करते हैं तो वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। क्लासरूम टीचिंग और बिजनेस डिस्कशन या पब्लिक स्पीचेस भी सभी ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर में आती हैं। नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलने का ही होगा, रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है क्योंकि इसमें भी आप शब्दों का चुनाव करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड्स, जिसमें कि आप लिखकर या फिर वर्ड्स को टाइप करके भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि राइटिंग लेटर्स, नोट्स और ईमेल। आप लेटर लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, नोट्स या फिर ईमेल लिख सकते हैं। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, मीन्स आप अपने मोबाइल में एसएमएस के थ्रू भी अपना मैसेज रिसीवर के पास सेंड कर सकते हैं। यूजिंग ईमेल्स, आप ईमेल के द्वारा न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स को अटैच करके आप एक पर्सन से या दूसरे ग्रुप के पास भेज सकते हैं। बुक और न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं रिसीवर के पास। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं? वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी हो सकता है। यू कैन से वट यू वॉन्ट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। आप बोल सकते हैं जो भी आपको बोलना चाहते हो और आपको एक क्विक रेस्पॉन्स मीन्स जल्दी से उसका उत्तर मिल जाएगा क्योंकि बोलने वाला सामने ही बैठा है। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का बहुत ही आसान एक फॉर्म है, बहुत ही आसान तरीका है। वेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज, जब आपको अपने आइडियाज को, विचारों को एक्सचेंज करना हो। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सन रिप्लाई, जैसे जैसा दूसरा पर्सन आपको रिप्लाई देगा आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के नुकसान क्या है? द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंस, मीन्स सांस्कृतिक अंतर बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। दोनों के अंदर ये जो डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस, ये एक बहुत ही कॉमन डिसएडवांटेज है। ये हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से या फिर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कोलिक्वल फ्रेजेस यूज्ड बाय द अदर इंडिविजुअल्स एंड द एक्सेंट। ये या तो अलग अलग लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं और आपके सामने आ गया कोई चाइनीज, वो अपनी चाइनीज में बोलता रहेगा, आप अपनी हिंदी में या इंग्लिश में बोलते रहिए, दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो उस वर्बल कम्युनिकेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि दो हिंदी में बोलते हो बट उनकी बोली अलग हो। फॉर एग्जाम्पल बिहार के लोग जो होंगे वो हरियाणवी एक्सेंट को शायद ही अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का, जो कि कल्चरल डिफरेंस के अंदर आता है। verbal communication depends on words, sometimes the meaning becomes confusing and difficult to understand if the right words are not used। कई बार कल्चरल डिफरेंस की वजह से ही वर्बल कम्युनिकेशन में मीनिंग कुछ की कुछ अलग निकल करके आ जाते हैं। कुछ लोग कुछ समझते हैं और कुछ लोग कुछ और समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल भाषा में यहाँ पर जीने को स्टेयर्स, स्टेयर्स को जीना बोला जाता है और हो सकता है दूसरा लोग जीना या मरना समझ जाए। तो जीना वर्ड ही अलग अलग कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है। पब्लिक स्पीकिंग, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। बहुत सारे लोगों के सामने अगर आपको बोलना पड़ जाए तो कई बार नर्वस फील कर जाते हैं। उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए आप 3 P's का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मीन्स प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म।
जिससे कि आपके अंदर जो डर है बहुत सारे लोगों के आगे बोलने का वो दूर हो सके और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकें और एक इफेक्टिव स्पीकर, प्रभावशाली वक्ता बन सकें। करना क्या होगा? इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने टॉपिक के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। आपके लिसनर्स, सुनने वाले ऑडियंस जो है वो क्या सुनना चाहती है। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। आप अच्छे से अच्छा तरीका चूज कीजिए जिससे कि आपके लिसनर्स, सुनने वाले, आपके टॉपिक को समझ सकें। राइट वट यू प्लान टू से। आप लिख कर रखें कि आप बोलना क्या चाहते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। फर्स्ट टॉक इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। आप पहले सबसे अपने आप से बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के आगे खड़े होकर के बात कीजिए। अपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है बहुत सारे लोगों के सामने, वो आप सबसे पहले मिरर के आगे खड़े होकर के आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। उसके बाद आप अपनी फैमिली से बात करके देखिए, फ्रेंड से बात करके देखिए। एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक। और उनसे पूछिए कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड। क्लियरली बोलिए, जोर से बोलिए और एक सही स्पीड के साथ बोलिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से बोलते चलेगा और आपको पता ही नहीं लगा। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो आपकी भाषा को कोई भी समझ नहीं पाएगा। आपको एक नॉर्मल स्पीड लेकर के चलनी पड़ेगी, ना तो बहुत जल्दी और ना ही बहुत आराम से। इस तरीके से भी नहीं। तो आपको एक नॉर्मल स्पीड लेके चलनी जरूरी है। परफॉर्म। टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स इफ यू आर फीलिंग नर्वस। अगर आपको नर्वसनेस फील हो तो लंबी गहरी सांस लीजिए। थिंक अबाउट वट यू हैव प्रिपेयर्ड। उसके बारे में सोचिए कि आपने तैयार क्या किया था। एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। और फिर बड़े विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप ये 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फॉलो करेंगे तो आपके अंदर से डर दूर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और एक आप प्रभावशाली स्पीकर बन सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला सेशन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।